जय श्री राम। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी सत्संगति की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। इस बात को तुलसीदास जी कहते हैं। विधि हरिहर को कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। सोमोसन कही जात न कैसे, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कवि अर्थात काव्य करने वाला, विधि हरिहर आदि के साहचर्य से यहाँ कवि से उष्णा अर्थात शुक्राचार्य का अर्थ विपरीत है। कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में उष्णा कवि, कवि नाम उष्णा कवि। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में कि कवियों में मैं उष्णा कवि माने शुक्राचार्य हूँ। कवि का अर्थ शुक्राचार्य और कोशों में भी मिलता है। कवि कोविद माने पंडित विद्वान जैसे बृहस्पति आदि। वाणी माने वाणी सरस्वती अर्थात वाक शक्ति। कैसे माने किस प्रकार किस तरह। साक माने साग भाजी तरकारी पत्ती फूल फल आदि जो पत्रकार आदि जो पकाकर खाए जाते हैं वह सब साग कहलाते हैं। साकाख्यम साकाख्यम पत्र पुष्पादि। और कांच की पोत बनिक माने बणिक माने बनिया व्यापार करने वाला। साग बनिक साग भाजी का बेचने वाला। कुंजड़ा अर्थात पोत बेचने वाला। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव शुक्राचार्य आदि कवि देवगुरु बृहस्पति आदि विद्वान पंडित की वाणी भी साधु महिमा कहने में सकुचा गई। वह साधु महिमा मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जैसे साग भाजी माने साग सब्जी बेचने वाले कुंजड़े या पोत के बेचने वाले से मणि ये गुण समूह नहीं कही जा सकते। अब तुलसीदास जी संतों की वंदना कर रहे हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान अर्थात जिनके चित्त में समता भाव है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलिगत शुभ सुमन, जैसे अंजलि में प्राप्त सुंदर सुगंधित
फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करता है, वैसे ही संत मित्र और शत्रु दोनों में ही समान भाव रखकर दोनों का भला करते हैं, ऐसे संत हैं। समान चित्त अर्थात सबके लिए एक ही सा चित्त माने हृदय, सभी को वो एक हृदय से देखते हैं। जिनका शत्रु मित्र सबको चित्त में समान मानने वाले, यथा शत्रु न काहू करि गने, मित्र गने नहीं काही, तुलसी है मत संत को बोले समता माही। राग द्वेष से रहित, हित माने मित्र, अनहित माने शत्रु, अंजलि माने दोनों हाथों की हथेली एक और जोड़ने से अंजलि कही जाती है, उसको अंजुरी भी कहते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित्त, संतों का जो चित्त होता है बहुत सरल होता है और जगत के हितकारी होते हैं, जगत हित, जगत के हितकारी होते हैं। जान स्वभाव स्नेहु, उनका जो स्वभाव है और स्नेह को जानकर मैं विनय माने बाल विनय, मैं विनय करता हूँ। बाल विनय, मेरी जो बाल विनय सुनी, सुन करके कृपा करी, कृपा करके मुझ बालक को राम चरण रति देहूं, राम भगवान श्री राम जी मुझे अपने चरणों में प्रेम दें, रति दें, स्नेह दें, अनुराग दें। ये मेरी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये मेरी इच्छा है, क्योंकि संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहूं। संत सरल चित्त और जगत के हितकारी होते हैं, ऐसा उनका स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं उनसे नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मेरी बाल विनय, मेरी जो ये बाल चेष्टा है, बाल जिस प्रकार से बालक हाथ जोड़ करके बड़ी अपनी तोतली भाषा में विनय करता है, प्रार्थना करता है, मनाता है, उस बाल विनय को सुनकर कृपा करके मुझ बालक को श्री राम जी राम चरण रति देहूं, अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें। संत समान चित्त, समान चित्त में गीता में कहे हुए सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टास्म कांचनः, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टास्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, तुल्य निंदात्म संस्तुतिः, मानापमानयोः तुल्यस, तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। अध्याय 14वें अध्याय के 24 और 25वां श्लोक के सब भाव है। अर्थात जो निरंतर अपनी आत्मा में स्थित रहकर दुख सुख को समान समझता है, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान समझता है, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानता है और अपनी निंदा एवं स्तुति में समान भाव रखता है, मान और अपमान में सम है एवं मित्र और शत्रु के पक्ष में भी सम है, ये सब भाव समान चित्त में है। समान चित्त और जगत हित कहकर भगवान की पराभक्ति को प्राप्त संतों की वंदना सूचित की है। यथा समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक में यह भाव प्रदर्शित किया गया है। अंजलिगत
यहाँ पर भाव यह है कि जैसे एक हाथ में फूल तोड़कर दूसरे हाथ में रखा जाता है, तो जिस हाथ से तोड़ा गया वह शत्रु और जिसमें ग्रहण किया गया वह मित्र हुआ। फूल शत्रु मित्र का विचार न करके दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करता है। एक को कम करके एक को कम, दूसरे को अधिक, ऐसा नहीं। ऐसा ही स्वभाव संत का है। ये कहा है, काटहि परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। वे अपना गुण अपकार करने वाले को भी देते हैं, जैसे चंदन काटने वाले कुल्हाड़े को भी सुगंध दे देता है। पहले संत समाज की वंदना की थी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम करम मन बानी। अब यहाँ संत की वंदना करते हैं। बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी कृपा करी, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देऊ। संत सरल चित जगत हित, यहाँ पे तात्पर्य यह है कि संत स्वभाव से सरल चित्त हैं। सरल चित्त होने से सब पर निश्चल स्नेह प्रेम अनुराग रखते हैं, राग द्वेष से रहित हैं, हित अनहित नहीं, न कोई उनका शत्रु है, न कोई उनका मित्र है, न कोई अनहित माने शत्रु है, अर्थात इसी से जगन मात्र के हितैषी हैं। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, संतों का स्वभाव ऐसा होता है कि उनको छल तो छू भी नहीं पाता है। नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान, नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आप समान। अतः तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप तो जगत का हित करने वाले हैं, और अतः मेरा भी हित कीजिए। जैसे आपका चित्त निर्विकार है, मेरा चित्त भी वैसा ही कर दीजिए। जैसे आप में श्री राम पद रति पराभक्ति है, वैसे ही संतों में जिस प्रकार से राम पद में रति होती है पराभक्ति में, वैसी ही प्रीति प्रसन्नता भक्ति मुझको दीजिए। बाल विनय का भावार्थ यह है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, मेरे वचन बालक के तोतले वचन के समान हैं। जैसे माता पिता बच्चे के तोतले वचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं और उसका आशय समझ लेते हैं, जो कुछ यह वह मांगता है वह उसे देते हैं, वैसे ही मेरी टूटी फूटी देसी भाषा में जो यह वंदना है, उसकी अटपट वाणी पर ध्यान न दीजिए। अपनी ओर से कृपा करके श्री राम पद प्रीति, श्री राम के चरणों में प्रीति प्रसन्नता दीजिए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। करी कृपा, और करी कृपा अर्थात आप अपनी ओर से कृपा करके दीजिए। बिना आपकी कृपा के श्री राम पद रति नहीं मिल सकती। सब कर फल हरि भगति सुहाए, सो बिनु संत न काहू पाई। राम चरण रति देहूं,
राम चरण रति देहु, ये कह करके यहाँ बताया है कि आप लोग संत लोग श्री राम पद रति के, श्री राम के चरणों में प्रेम के मालिक या खजांची हैं। बिना आपके वह किसी को मिल नहीं सकती। जब हम संतों के शरण में जाएंगे, और संत कैसे, संत के लक्षण बताए कि संत सरल चित्त, जिसका चित्त सरल हो और जगत हित, और वो संत जगत का कल्याण करे, और ऐसा जिसका स्वभाव है वही संत हो सकता है। संतों के भी लक्षण बताए। जय श्री राधे, जय सीताराम।